गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसी है, आप खाना चाहें तो कोई बात नहीं जी। तामसी इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए बस। नहीं खाते हैं। ठीक। बोले गुरुजी, कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी। मिलना है क्या? नहीं, आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी हैं। नहीं, आपसे मिलने का बहुत चाह है। चलो अच्छा, मिल गए आप। और कोई सेवा हमारे लायक? जी गुरुजी, एक और क्वेश्चन। बोले गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा है, गुस्सा उनको आने दो, क्या दिक्कत? जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरुजी, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। कौन बोलता है? हम लोग के गांव का। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना, जो ऐसा बोले हैं। गुरु ठीक। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम रोहतास जिला से आए हैं, सासाराम से, और 2022 में आपके आश्रम पर भी गए थे, गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा। वहाँ के सेवा देख करके आपके हमको बहुत खुशी हुई। हम जब टीवी पे देखते थे तो विश्वास नहीं कर पाते थे। हाँ। और मेरे वाइफ जो हैं, पत्नी जो हैं, आपके भक्त पहले से ही थी, लेकिन हम भरोसा नहीं करते थे कि ऐसा इतना गुरुजी सेवा नहीं करते होंगे जी। लेकिन हमको लेकर गई और हम वहाँ पर गए। हम जितना देखे थे उससे कई एक गुना वहाँ पर आपका सेवा देख करके बड़ी खुशी हुई। सेवा देख करके हम भी कुछ अपना धर्म से जुड़ गए। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, पर जाने के बाद इन्हें विश्वास हुआ। तो आप लोग भी आइएगा गौरी गोपाल की सेवाओं को। बहुत देखे थे, जितना हमने कई गुना वहां पर आपका सेवा देखे हमने जी। हमको भरोसा नहीं था कि हम जाकर 8 दिन कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, लेकिन हमको फ्री खान भोजन मिला, कोई उसका चार्ज नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा वहाँ के, और वहाँ से जाने से हमारा दिनचर्या ही बदल गया गुरुजी। जी जी। आपके हाथ पांव में क्या हो गया है? क्या है? मेरे पोलियो का पैर है। पोलियो है? हाँ। बचपन से? हाँ, जब 1 साल के थे तभी लग गया था। ठीक। और आप बिहार में आते हैं तो हम प्रयास मेरा रहता है कि हम आए। आप चहनिया में भी पिछले साल गए थे, दशहरा 10वीं के बाद चहनिया, तो मिले थे। अच्छा, शायद याद होगा आपको, चहनिया में। हाँ। जी 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 जी। खुश रहिए। चलो मैया बैठो, खड़े नहीं होना, सब बैठ जाओ। बैठो बेटा, पीछे भी माइक आएगा, सब बैठे रहना, शांति से बैठे रहना। लंबी प्रश्नोत्तरी चलेगी, हम बैठे हैं आपके। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब ना बहुत अतरंगी लीला है। तो गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी बहन है सुभद्रा, उसे तुम भगा के ले जाओ? इसके पीछे कुछ तो रहस्य रहा होगा ना? क्योंकि वो चाहती थी अर्जुन को। बलराम जी दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे सुभद्रा का। बलराम जी, बलदाऊ जी, हाँ। सुभद्रा बहन का विवाह किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। तो भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, हाँ। इसलिए बहन का विवाह दुर्योधन से ना हो, हाँ। अर्जुन से हो, इसलिए भगवान ने ये चाहा। गुरुजी, मेरी एक बहन है, वो आपको एक कविता सुनाना चाहती है। सुनाओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। इतना सुनकर ही माधव धीरज पूरा खोल लिए। 3 लोग का समय फिर वे हर गुस्से में बोल गए। अरे कान खोल कर सुनो पास, मैं तेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख, मैं ही वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं आंगीन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम वाला हूँ। नाग कारिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। वाकासुर और मैं
मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। जी बोलो बोलो। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। गुरुजी बोल रहे थे लहू शंका के बाद जो हम लोग हैंड वॉश करते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद क्या हम लोग शुद्ध हो जाते हैं क्या? लघु शंका के बाद हाथ पांव धुल के और कुल्ला करना है 4, तब जाके शुद्धि होती है। जी। और गुरुजी आपका वीडियो देखे थे, उसमें बता रहे थे कि स्नान करना जरूरी है शौच के बाद। जी, तो स्नान करना जरूरी है। अर्ध स्नान कर लो। तो जैसे हम लोग दुकान पे रहते हैं तो उसके बाद कैसे करेंगे? हाँ, तो दुकान में रहते हो तो जब घर जाया करो तो स्नान करके फिर जाया करो। ठीक है। शुद्धि जैसे हो सके मैनेज करो। दीजिए ना। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। खुश रहो। समस्तीपुर विद्यापति जी की धरती है। यहाँ पे आपकी उपस्थिति हम समस्त समस्तीपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। आप यहाँ की फुलवारी में चमन के तरफ सुशोभित है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बिहार में अत्यधिक गरीबी है, किंतु यहाँ की जो जनता है वो मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन करती है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आयोजन करते हैं? मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। मृत्यु भोज? जी गुरुजी। कौन करता है? सभी करते हैं। तो मृत्यु भोज तो बेटा ये परंपरा है। आप भले सब 100 लोगों को मत खिलाओ, 50 लोगों को मत खिलाओ, पर थोड़े बहुत कन्याओं को खिला दो। भाई जो मरा है उसके नाम से कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दो, कोई कन्या को खिला दो, कोई भूखे को खिला दो। पर ये परंपरा है बेटा, ये होनी ही चाहिए, थोड़ा ही सही हो, अन्नदान उस जीव के नाम का। गुरुजी, वो तो ठीक है कि परंपरा है तो हम उसका निर्वहन करेंगे, किंतु जो सामाजिक तकमे में है, जिनका 2 रोटी का भोजन भी वो नहीं सम्मिलित कर पाते हैं, किंतु वो कर्ज ले करके ये भोज का आयोजन करते हैं। कर्ज लेके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना है बेटा, 5 लोगों को, गरीब दीन दुखियों को भोजन करा दो। 5 लोगों में कितना खर्चा आएगा? हम नहीं कहते कि बड़ा करो, नहीं, उन पे सामाजिक दबाव होता है कि उनको करना ही है। नहीं, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा जितनी क्षमता है उतना करना भी तो चाहिए। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जब अपनी कथा करें तो उनको ये कहे कि आप लोग अपने जितनी आपकी आमदनी है उसी के अनुसार यह कार्य करें, उसे अत्यधिक ना करें। क्योंकि बोलता हूँ बेटा, ये सारे विषय कथा में मैं बोलता हूँ। और गुरुजी, आपका उस समय था कि मेरे सपनों की भारत की आप बात किए थे, तो मेरा प्रश्न है कि देशभक्ति या फिर कृष्ण भक्ति या हम कोई और भक्ति करें, उसमें श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि पर्सनली हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने हर एक स्तर से केवल अपने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ईमानदारी से मेहनत करके राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जीव जंतुओं से लेकर मानव जाति की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसा कि कृष्ण जी का मार्गदर्शन है कि हम केवल प्रेम ही बांटे, खुशियाँ ही बांटे अपने समाज में, उनका एक उद्देश्य है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि सभी कथा वाचन श्रवण करते, सुनते हैं, लेकिन उसका अपने व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो यदि हम व्यवहार में पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कथा का श्रवण करके ही रह जाना कहाँ तक उचित है? क्या हमारी भक्ति सफल होगी? सुनेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, नहीं करते वो बार बार सुनेंगे तो करेंगे, इसलिए सत्संग बार बार करना। और यदि हम श्रवण कर रहे, उसका अनुपालन कर रहे, तो मंदिर में जाके दिया जलाना वो आवश्यक है, या फिर उसका हम पालन करें, उस समय का कहीं और प्रयोग करें, वो उचित है? पालन भी करो और दीपक भी जलाओ, क्या दिक्कत है? महीने में एक बार मंदिर भी जाओ तो क्या बुराई है? और गुरुजी, हम आपको ये सुनिश्चित करते कि आपके सपनों के भारत का जो 3 लक्ष्य था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी मुफ्त होनी चाहिए, हम स्वयं राजनीति में आकर के इस चीज़ को
पूर्ण करेंगे और हम निश्चित रूप से अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी भक्ति में देशभक्ति को यथासंभव जितना हो सके उसे सम्मिलित करें, ताकि मेरे देश के हर एक युवा भगत सिंह बने और अपने देश के लिए हर एक चीज़ करे। वो अपने आप को कभी भी आगे न रखे, अपने देश को हर एक चीज़ में आगे रखे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो स्वयं को आगे रखते हर एक चीज़ में। तो उनके लिए पहले अपना देश प्रथम आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जय श्री राम तो बोलते हैं लेकिन अश्लील गानों पे वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, उनके व्यवहार में बिल्कुल भक्ति नहीं दर्शाती। उन ऐसे भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कृपया करके उन्हें ये कहें कि आप उन्हें अनुसरण करें। सही है, अनुसरण तो होना ही चाहिए। जो हम जानते हैं उसे हम मानें, उस रास्ते पर चलें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक सवाल था। बोलो। जी जी। लोग बोलते हैं माता और पिता की सारी बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर उनकी इच्छा अगर मांस मछली खाने की हो तो क्या उन्हें खिला सकते हैं? अरे माँ बाप की इच्छा मांस खाने की होती है क्या आपके माँ बाप की? हाँ होती है, हम भी खाते हैं। तो क्यों खाते हो? बस स्वाद के लिए। स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देते हो? ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं अगर माँ बाप की सेवा की बात हो, अगर उनकी मर्जी हो खाने की। अरे तो उनको समझाओ, कथा सुनाओ उनको भी, क्यों किसी की हत्या करना है भाई? स्वाद के लिए किसी को मार डालो, वाह ये कैसा तुम्हारा कानून है, कैसा नियम है? नहीं, अगर उनकी बात मना करते तो पाप भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। मना करो, बोले दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, फल फूल खाओ, बादाम काजू खाओ, मांस नहीं खिलाएंगे। बोले तुम्हारे चक्कर में हत्या थोड़ी करेंगे, हत्यारे बनेंगे क्या? वो कैसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे को हत्यारा बनाना चाहते हैं? ठीक है गुरुजी, आप एक बार बोल दीजिए। हाँ, कहाँ माँ बाप आपके? मेरे पिताजी घर पे हैं, दलसिंह सराय के। बिल्कुल, इनके माता पिता मांस ना खाओ, वरना पाप तो आपको लगेगा, आपके बेटे को भी लगेगा। गुरुजी एक और सवाल है, मन में थोड़ा शंका है, पूछे या नहीं, लेकिन थोड़ा गंभीर सवाल है। कुछ लोग दंपति परेशान रहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान के पास जाते हैं अर्जी लेकर कि बच्चा हो, और कुछ लोगों की मन्नत पूरी भी होती है, बच्चे होते भी हैं, किन्हीं की नहीं भी होते हैं। तो मन में सवाल है, जो शायद बुरा लगे तो आप मना कर देना। कुछ लड़कियां जैसे होती है बड़े शहर में कहीं पे किन्हीं के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी गर्भवती हो जाती हैं। हाँ। तो वहाँ पे किसकी मर्जी होती है और किसकी कृपा बनी रहती है? वो क्योंकि वो जिनके साथ गलत हुआ वो तो ऐसा नहीं चाहती हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो या वो माँ बने। क्यों भाई? वो उसकी भी तो इच्छा रही होगी तब ना, किसी ने उसके कोई जबरदस्ती आपके साथ बलात्कार करे तो वो गलत है। पर आप दोनों ने राजी मर्जी से यदि गलत काम किया और गर्भाधान हुआ। नहीं, तो राजी मर्जी से नहीं गुरुजी, ऐसे किसी का तो कुछ गलत हो गया जबरदस्ती। जी, न्यूज में तो आता है ऐसा कुछ। हाँ, तो फिर तो वो देखो, जो लड़का पक्ष है, पुरुष वर्ग है जी, यदि उसने किसी लड़की के साथ गलत किया तो वो उस पुरुष की गलती मानी जाएगी, वो पाप का अधिकारी पुरुष बनेगा, ना कि स्त्री। तो उस पर किसकी कृपा रहेगी? मैंने अगर यहाँ कोई दंपति शादी करके और बच्चे के लिए परेशान है और भगवान के पास अर्जी लगाते हैं, हाँ, और देरी हो रही है, तो लोग भगवान पे उम्मीद करते हैं कि कब होगा। कुछ लोगों की मन्नत पूरी भी होती है, कुछ लोगों की देरी भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं भगवान की मर्जी जब होगी तो हो जाएगा। हाँ। और इनके साथ गलत हुआ जिन महिला बहन के साथ में, तो वो जब गर्भवती होती है उन पे किस पर कृपा रहती है? बेटा वो तो देखो गलत है ना, किसी ने उनके साथ गलत किया, रेप किया, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। जी रॉन्ग तो है, तो बिल्कुल गलत है, वो उसको दंडित किया जाना चाहिए जो गलत करता है। हाँ, जो गलत है तो उनको सजा भी मिलती है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, और एक सवाल बस छोटा सा। लोग देखते हैं कि छोटे कृष्ण राधे की कृष्ण जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल को साथ में लेके ट्रेन में सफ़र करते हैं, और ट्रेन में हम भी एक बार सफ़र कर रहे थे तो देखे कि कुछ दूसरे बर्थ पे कुछ लोग कुछ मांस मछली का सेवन कर रहे थे, और जब वो उस बर्थ खाली करके चले गए तो जिनके पास में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वो उसी बेड पे रख के और वहाँ पे पूजा पाठ करके खाना खा रहे थे, भोग भी लगा रहे थे लड्डू गोपाल को। कोई बात नहीं, वो यात्रा के दौरान देखो एक ही सीट में कभी आप बैठते हैं, जब आप उतर जाते हैं तो दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता है। लड्डू गोपाल के लेकर यात्रा करना सही है। अब कोई घर पे नहीं है तो जहाँ वो जाते हैं वहीं भगवान जी को लेके, साधु संत भी जहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को यदि उनका नियम पालन कर सकें तो ले जाना चाहिए। जी राधे राधे गुरु जी। इनके से मेरी वाइफ है, पत्नी, सॉरी पत्नी है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए इनको, हम लोग थोड़े परेशान हैं बच्चे के लिए।
हो जाएगा। शादी के कितने साल हो गए? 2 साल से ज्यादा हो गए गुरुजी। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बच्चा हुआ था लेकिन थोड़ा दिक्कत था, अब साथ में नहीं है। अच्छा, तो पैदा होने के बाद नहीं था? जी जी। तो होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, जी, चिंता मत। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। इनको थोड़ा समझाइए, थोड़ा समझती नहीं, निराश हो जाती हैं। बेटा होगा, भगवान के भरोसे रहो, जो देंगे भगवान। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो दें भगवान। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बताओ। गुरुजी हमको आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। गुरुजी हम सोचते थे कि थोड़ा मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करें, पर मेरी गोतनी छोटा सा लड्डू गोपाल खरीद के दिए हैं तो हम सेवा करते हैं गुरुजी। पर गुरुजी उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराए हैं, तो उन करते रहो पूजा गोपाल जी की। तो प्राण प्रतिष्ठा कराए तब पूजा पाठ के फल मिलेगा कि नहीं, ऐसे? फल तो आपको मिल ही रहा है। आप जी। पूजा करते रहो, किसी पंडित जी को बुला के करा लेना प्राण प्रतिष्ठा, क्या दिक्कत है? और गुरुजी पूजा जब कर लेते हैं तो भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं तो हमको हाफी मतलब ज्यादा आता है। तो आप थक जाती होंगी ना? तो गुरुजी आरती करने के बाद भोग लगाना चाहिए कि पहले लगाना चाहिए? जब आप लगाओ तब स्वीकार है। चलो सब बैठो भैया, खड़े ना हो जाओ सरकार। नहीं दिखता, इधर पीछे आओ तुम। सब बैठो, बोलो, सवाल पूछो। बोलो। गुरुजी राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, बोलो। गुरुजी हम दर दर भटक रहे हैं, हमको कोई सहारा नहीं है, बेसहारे को कौन सहारा है गुरुजी? पति कहाँ है? नहीं है। कहाँ गए? नहीं है। हम कहाँ चले गए बेटा? बाबा नहीं, पति लायक नहीं थी तो मेरी माँ भाई भौजाई मेरी अपनी साथ रखती है ना। तो ठीक है, वहीं रहो, भाई के साथ रहो। गुरुजी भाई भौजाई किसका की होती है आजकल के जमाने में? तो फिर पति के साथ रहो। नहीं, शादी तो हुई ना आपकी? शादी तो हो गई ना? नहीं रखती है ना, कमाती खाती नहीं है, पीती है, खाली अपनी जिंदगी को देखती है। अच्छा चलो, पति के भाई के साथ रहना, भाई को समझाना कि वो आपका ध्यान रखे। ठीक है। और किसका सवाल है बेटा? इस तरफ भी ले आना। ये बेटी से बात, खड़े हो जाओ बेटा, चश्मा वाली बहन, छोटी सी गुड़िया, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, सब बैठो। ये फ्रॉक पहनी छोटी सी बच्ची से बात कराओ। वो चश्मा लगाए है बहन। सब बैठो, खड़े ना हो, बैठो बैठो, सब पहले बैठो। बैठ जाओ भाई, बैठो। गुरुजी बोलेंगे, उन्हीं को देंगे, रुक जाओ। बैठो, बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा, बोलो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, बोलो। चलो ये चश्मा वाले भैया को दे दो बगल में। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हमारा 1-2 प्रश्न है गुरुजी। बोलो। राजा दशरथ जी श्रवण कुमार के क्यों मारे और उनको श्रवण कुमार के बाण लगा, क्या उनको कोई पिछला दोष था? देखो पिछला दोष तो रहा ही होगा, क्योंकि बिना दोष के ऐसा नहीं होता, इसलिए मारा क्योंकि दशरथ जी को गलत फहमी हो गई जी। दशरथ जी को लगा ये हिरण है, बाण चला दिया, श्रवण कुमार को लग गया। और दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि हमारा जो मंत्र लिए गुरुजी से वो उनका मृत्यु हो गया, हमको उन बच्चे में मंत्र लिए वो हम बिसर चुके हैं, क्या आप कहीं दूसरे आपसे मंत्र ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। हम सीतामढ़ी माँ जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आए हैं। अच्छा जी, यहाँ 400 किलोमीटर दूर से। हम प्रश्न उधर बहुत देर से बुला रहे थे, दे नहीं रहे थे, आपको देख के यहाँ धन धन हो गए हमारा घर के लोग के। आप जस्ट राधे राधे बोल दीजिए सबको। राधे 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 राधे। और किसका सवाल है? बैठो बैठो, खड़े मत हो, देखो सब। राधे राधे गुरुजी। जी। चरण कमलों में प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी,
कृष्ण भगवान मोहिनी रूप का जब धारण किए थे तो लोग कहते हैं उनको छलिया, क्यों? छलिया जी कहते हैं, भक्त अपने भाव से कहते हैं, प्यार का नाम है ये छलिया, प्यार से कहते हैं भगवान को भक्त लोग छलिया। जी कि भगवान ने जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए दुष्टों के साथ छल किया, जी तो भगवान का नाम छलिया पड़ गया। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। चरण कमलों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। सफलता नहीं मिल रहा है गुरुजी, बहुत बार एग्जाम दिए हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं। होगा बेटा होगा। मेरे भाई में भी लड़ाई चलता है, वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। समझाओ उनको, आप समझाओ तरीके से। ठीक है गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। जी जी, हम एक आवासीय विद्यालय चलाते हैं, लेकिन हमारा विचार है कि हम एक वृद्धाश्रम खोलें। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं एक राम भजन सुनाने चाहती हूँ। सुनाओ। बोलो बोलो बोलो। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे बाबा जी। जी बाबा जी एक क्वेश्चन था कि काला जादू नाम का कुछ होता है? सुना तो है मैंने, होता है कि नहीं भगवान जाने। नहीं, क्योंकि मेरा अगर थोड़ा भी तबीयत खराब होता है ना, तो कोई भी लोग मेरे पति को कुछ बोलते हैं तो वो मुझे वहीं लेके जाते हैं, उसके पीछे बहुत पैसा खर्च होता है। नहीं, ऐसा चक्कर में ना पड़ो, डॉक्टर को दिखाया करो जब बीमारी। डॉक्टर को दिखाते हैं, बट कोई थर्ड पर्सन बोलता है ना कि इसको ऐसा है वैसा है, तो वो मुझे वहीं लेके जाते, उसके चक्कर में बहुत पैसे खर्च होते हैं। नहीं तो ऐसा ना करें, वो उनको समझाओ। कहाँ है वो? नहीं आए हैं, बट उनको भी नहीं समझ आता ना, मतलब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो आपकी तबीयत डॉक्टर को दिखाया करो, क्या दिक्कत हो जाती है? दिखवाते हैं। फिर वही होता है ना कि वहाँ जाके बाबा से उससे मिलो तो ठीक हो जाएगा। फिर होता है ठीक? नहीं, वैसा ही रहता है। फिर ऐसे मत जाया करो कहीं भी, अपने घर पे रह के अपना दवाई इत्यादि करो, ठीक हो जाएंगी घर पे। ठीक है। हाँ राधे राधे बेटा। हाँ मैया। आपको देखने के लिए हम बहुत खुश हैं बेटा। अच्छा बताओ मेरी माँ। हाँ बेटा, आपका कथा हम पहला लॉकडाउन से सुन रहे हैं बेटा हम। अच्छा समझे ना, आपसे मिलने का बहुत इच्छुक था बेटा, इसी के लिए आपसे मिलने के लिए 2 दिन से घूर के जा रहे हैं। आज आपसे बात हो रहा है बेटा। जी समझे ना बेटा। खुश रहिए। कोई सवाल मेरी माँ? नहीं बेटा, आपका दर्शन खाली करना था। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ आपके चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल था। हाँ क्या मेहनत करने से सफलता मिलती है? क्या मेहनत करने से सफलता मिलती? मैंने गुरुजी 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी में मेरिट लिस्ट नहीं बन पा रहा है। बनेंगे, चिंता ना करो। हाँ गुरुजी, हम उस पड़ाव पर पीछे आए हैं जब उसके बाद छत ही आनी थी। हाँ लेकिन थोड़े से मिस्टेक के कारण, सरकार का मिस्टेक कारण मेरा डिग्री भी रद्द हो गया। और हम लोग अभी फिलहाल बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरा सिलेक्शन होने वाला था सर। हाँ लेकिन यही सरकार का वजह से मेरा नहीं हो पाया। क्या गुरुजी मेहनत करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, मेहनत करो,
और हो जाएगा वो तो अच्छा है, पर साथ में कुछ अपना व्यापार बिजनेस भी स्टार्ट जी करो। मैं टीचिंग करता हूँ गुरुजी, 10th तक पढ़ाता हूँ। हाँ, कुछ अपना काम स्टार्ट करो। जी थैंक यू गुरुजी।